हर्षवर्धन, हमने एक बात सुनी थी आपके बारे में कि बहुत समय पहले व्हेन यू वर स्ट्रगलिंग इन योर स्ट्रगलिंग डेज, आपने जॉन अब्राहम को हेलमेट दिया था. सो बहुत लोगों को लगता है कि नहीं, ये रूमर था, ये सच नहीं था. सो इफ यू कुड जस्ट शेयर अबाउट इट. सो घर से मैं भागा था 16-17 साल की उम्र में, तो मेरे पास सब लोगों की तरह 200 ही रुपए थे, जिसमें 74 रुपीज़ का टिकट आ गया था ग्वालियर टू दिल्ली. ये कौन सा साल की बात है? 2002. और मैं भाग के एक भैया के घर पहुंचा, खिड़की एक्सटेंशन मालवीय नगर, अगर किसी को पता है किस तरह का एरिया है. तो वहाँ पे दुनिया के सारे कुकर्म हो रहे होते हैं बेसिकली. तो पहले तो भैया डांटे, फिर चिल्लाए, उसके बाद हंसे कि तू पागल है, तू ऑफिशियली पागल. आज मैं खिड़की एक्सटेंशन में रहता था. क्या बात कर रहे हैं? आई स्वेयर. कहाँ भाई? मालवीय नगर जहाँ पे खत्म होता था, पीछे खिड़की एक्सटेंशन, जहाँ पे छोटी छोटी गलियाँ हैं. हाँ भाई, चाय मिलती है, भाई वो सब, मुश्किल से गाड़ी घुसती है और इतने मच्छर होते हैं वहाँ भाई. पे. हाँ, हो सकता है आप लोग मिल भी चुके हो वहाँ पे. पता है ना क्या. वहीं मैंने डिसीजन लिया था जिस दिन सनम तेरी कसम मेरे से गई, उधर ही खिड़की एक्सचेंज में खड़ा था मैं, एंड मैंने वहाँ से टिकट बुक कराई टू बॉम्बे. मैंने वहीं वहाँ पे एक टिकट वाला था कॉर्नर पे. आई हैड लाइक 5500 इन माई अकाउंट. 4000 की टिकट आई थी, 1500 लेके मैं बॉम्बे आया था. क्या कोइंसिडेंस, आज हमारे शो में एक्सक्लूसिव देखा आपने. पता नहीं यार, में एक्सप्लोर हो रहा है. Damn bro. That's when I started working in a, जो भी बात कर रहे हैं वहाँ पे एसटीडी बूथ था एक छोटा सा. पहले मैं वेटर के जो वेटर को खाना पकड़ाते हैं वो काम करता था, तो मुझे उसके बदले सिर्फ खाना मिलता था, एक मील रात को. फिर मैंने उसी बिल्डिंग में ना एक एसटीडी बूथ था, तो उसमें मेरी हैंडराइटिंग क्योंकि थोड़ी अच्छी है, तो उन्होंने मुझे रजिस्टर मेंटेन करने का काम दिया. Okay. तो मैंने वो किया 10 रुपये पर डे. दैट वाज माय फर्स्ट सैलरी. फिर वो Unbelievable है. उसी गली में अभी भी, आई होप कोई सुन रहा है, शर्मा जी की बिल्डिंग, राजेश भैया का साइबर कैफे. उन्होंने मुझे 20 रुपये पर डे पे रखा, राजेश भैया ने. फिर मुझे वहाँ से फिर कुरियर बॉय मैं चीज़ें डिलीवर करने लगा. 2004 में आई वॉज डिलीवरिंग अ हेलमेट, यामाहा शोरूम से मुझे हायत रीजेंसी में देना था, एंड द पर्सन रिसीविंग इट वाज मिस्टर जॉन अब्राहम. And you didn't know that कि it will be John. मुझे पता था कि सेलिब्रिटी के लिए. Oh. और मेरे को बोला भगा के ले जाओ, ये बहुत अर्जेंट है. तो मैंने किसी की बाइक, किसी का, और 30-40 रुपये मिलते, 20-30 रुपये मिल जाते थे. उसमें पेट्रोल का बचा लिया तो आपको थोड़े 10-15 रुपये तो मैं दिया. तो मुझे उनकी मैनेजर ने बोला, रुकने बोला है. तो मुझे लगा कुछ गड़बड़ हो गया, स्क्रैच वैच ना आ जाए. देन जॉन सर केम आउट, लंबे बाल, वो गरम मसाला वाला टाइम था उनका. हाँ, और वो आए और उन्होंने मुझे थैंक यू बोलने के लिए रुकवाया था. सो वो मेरे लिए बहुत बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट था कि इतना बड़ा आदमी कुरियर बॉय को थैंक यू बोलने के लिए रुकवाया है. दैट चेंज्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर मी. दैट देयर वाज अ शिफ्ट व्हिच हैपेंड, एंड दैट्स व्हेन आई गॉट टू नो हिम. एंड 2 साल पहले मैंने एक फिल्म करी जिसमें वो प्रोड्यूसर थे और मैं एक्टर. क्या बात है. तो मेरी लाइफ का एक तरह से फुल सर्कल हो गया कि जिनको मैंने कुरियर डिलीवर किया था. बॉम्बे में मैंने कुरियर बांटा हुआ है, सीडीज, तब डीवीडी भी नहीं थी, सीडीज थी. तो मैंने मुकेश भट्ट जी को कुरियर डिलीवर किया है, और उनकी फिल्म करी मैंने लास्ट ईयर. तो मैंने उनको ये बताया. Amazing यार. So he remembered my boss, not me. But yeah, so it seems like कि एक पूरा एक चक्कर घूम गया. I'm sure बहुत लोगों के लिए मुश्किल होगा बिलीव करना कि such a brilliant actor Harshvardhan has had such a literally struggling days कि 10-20-30 रुपए के लिए आप काम कर रहे हो, डिलीवर कर रहे हो, बट हैट्स ऑफ, कमेंडेबल यार. एंड आई एम श्योर एक्टर्स का एंड स्ट्रगल का मियाँ बीवी का रिश्ता होता है. इट गोज हैंड इन हैंड. So I'm sure, Nikita, you've also had such kind of experiences in your life before becoming an actress and before cracking major projects. Not something so grave, to be very honest. No, because when I'm hearing their stories, it is. उसके बाद अपनी struggle जन्नत लगती है. हाँ, हमें तो लगता है कुछ because किया I नहीं. feel I've always said this. I think I'm very blessed that I've had immense amount of family support, and I've not been in that stage where I have to come and work to feed my family. Right. I've not been in that stage, so I'm touchwood very blessed and lucky for that matter. जहाँ तक इस इंडस्ट्री में स्ट्रगल की बात है, वो तो आई थिंक एज आउटसाइडर्स हम सब ने झेला है. झेलते आ रहे हैं, अभी भी झेल रहे हैं, एंड आई नो आगे भी झेलना है. आई डोंट फील it's right for me to sit with that and keep using it as a self pity thing and saying that, oh my god, मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा है. I mean, I come from the family of armed forces, and I've been told and I've been taught to fight and not give up. So that's the attitude I have with workplace as well. And hats off to Ihan also, coming from Kashmir. Not many people I have seen coming from J&K
and making their mark, doing mainstream cinema as a lead actor. So kudos to you, Ehan. And I have also known that you've had your share of struggles. So if you want to share and talk about it. No, it's just if somebody is willing to come to Mumbai and all that, I think you just pack your bags and take that decision, because sometimes you're just that one decision away to change your life. Right. I mean, you could foresee your future and you could see yourself at 9 to 5 job and you could Right. perceive that's life, or you could come here and be in the biggest production office and have your poster on your sides and be an actor in Bollywood. Yeah. It all depends on how big you dream and how much willpower are you taking to perform here in the uncertainty where everything changes every day.